दोस्तों अगर आप कक्षा 10 में हैं और 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के 5 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो लगातार हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और अब की बार भी चांस है कि ये पूछे ही जाएंगे। देखिए जैसे यही क्वेश्चन रह गया, ये 2021 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है, यहाँ तक कि 25 में भी पूछा गया है। तो इसके पूरे पूरे चांस बनते हैं कि 2026 में भी पूछा जाएगा। तो अगर आप 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सिर्फ 10 मिनट में ही मैं आपको 5 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिनको अगर आप सही से सिद्ध करना सीख गए तो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर फिक्स है। इस चैप्टर से दोस्तों सिर्फ 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी लॉन्ग वाला। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन का बहुत ध्यान रखना है और कैसे कैसी गलतियां नहीं करनी है। अगर आपको भी मैथ में 95 प्लस लाना है तो ये गलतियां नहीं करनी है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हाँ, अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले 2 महीने में मैं आपको ऐसे से कंटेंट देता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है कि कॉस ए बट्टे 1/sin ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए इक्वल टू 2 सेक है। इसको सिद्ध करना है। तो हम दोनों साइड से सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हमें ये होता है कि बड़े वाले को छोटा करके आसान होता है। तो हम इसको छोटा करने का प्रयास करेंगे और ये लाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए इसको हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, अगर हम अपने हिसाब से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 × 1 सेक को हम लिख सकते हैं कॉस ए, क्योंकि ये कॉस ए का उल्टा होता है, इसलिए हम इसको कॉस है। तो अब देखिए हमको कॉस ए इधर से मिल गया, कॉस ए इधर से, यानी कि हमको इसको अब सिद्ध करना है। यानी कि हमको लाना है 2/1/cos ए, 2 × 1/cos ए, लेकिन हमें सिद्ध करना है इसको। तो इसको सिद्ध करके हम ये लाएंगे। अब हमें ये दिमाग में नहीं रखना है, ये रखना है। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इसका ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाए, एलसीएम में हम सबसे पहले इसको ले लेंगे 1 + cos ए sin ए, ये आ जाएगा और इसका आ जाएगा cos ए। अब इधर से क्या आ जाएगा, अगर हम इसका भाग इसमें दे देंगे तो ये कट जाएगा और ये इसका गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा cos² ए प्लस, अब इससे इसमें भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा और ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 1/1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ 2 बार आ जाएगा तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए हम सिर्फ ऐसे, और ये चिन्ह आपको पेपर में जरूर से लगाना है। ये इसको बोलते हैं ऐसे चिन्ह, ये चिन्ह आपको पेपर में लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये बोर्ड में पेपर में नहीं लगाते हैं तो आपके नंबर भी कट सकते हैं, तो ये लगाना बहुत ही जरूरी है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे क्या, cos² ए प्लस, इसको आप विस्तार कर लेंगे 1 + ab का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो वैसे ही तोड़ लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस साइन का स्क्वायर sin² हो जाएगा, sin² a प्लस अब 2ab यानी कि 2 sin a हो जाएगा बटा। अब हम इसको चाहे तो गुणा कर सकते हैं, लेकिन हमें लाना क्या है, हमें नीचे cos ए लाना है। तो हम cos से इसका गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लास्ट में cos ए लाना है। इसलिए हम देख कर भी चलेंगे कि हमें अगर गुणा कर देंगे तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि हम कहीं से भी इसको काट दें, बस खाली अंत में ये ला दें नीचे, तो हमारा तो काम बन जाएगा। और ऊपर हमें 2 लाना है, तो इसलिए हम इसका गुणा नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही उतार देंगे। तो 1 + sin ए कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में cos ए लिख लेंगे, बस सही है। अब इसको जोड़ देंगे, अब इसका विस्तार भी कर लेंगे। ये चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है, आपको कह रहे हैं पेपर में लगाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब cos² ए यहाँ पे लिखा है और sin² ए, तो इसका मान 1 होता है। अगर आप sin² ए प्लस cos² ए का जोड़ेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे सीधा सीधा 1, तो इसको काट दीजिए, 1 लिख लेंगे प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, प्लस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से क्या बचा है 2 sin ए, तो 2 sin ए उतार लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको पेपर में करना है बटा। अब इसको हम तो गुणा करेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमें लास्ट में जब cos ए लाना है तो हम क्यों इसका गुणा करें, तो इसलिए गुणा नहीं करेंगे, उतार देंगे सीधा सीधा 1 + sin ए, एक क्वेश्चन हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा cos ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये हो जाएगा 2। अब इसको 2 में नहीं जोड़ना है, क्योंकि इसके साथ साइन लगा है, लेकिन इन दोनों के साथ साइन नहीं लगा है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा प्लस 2 sin ए। तो क्या हो जाएगा 2 + 2 sin ए बटा 1 + sin ए × cos ए। ठीक है, ऐसे आपको करना है।
फिर क्या करना है, आगे ये चिन्ह लगा के हमें इसको क्या करना है, इसमें कॉमन ले सकते हैं दो। दो हम जब कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें देखिए हमें यहाँ पे दो भी लाना है ना, तो हमें दो इसलिए हम कॉमन ले रहे हैं। तो इसको ध्यान में रख के चलना है कि इसको भी एक बार देखते रहिएगा कि हमें क्या क्या लाना है, कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं ना। तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें देखना है कि ये दो लाना है, तो हम दो कॉमन ले लेते हैं। तो दो यहाँ से कॉमन मिलेगा, क्या बचेगा, यहाँ का बचेगा 1 प्लस यहाँ से दो कॉमन ले लिए तो यहाँ का बचेगा 1 साइन ए, यानी कि सीधा साइन ए बट्टा बट्टा लगा देंगे। अब यहाँ से क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बहुत ही आसान है, आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा, लगाने का प्रयास कर लीजिएगा, बहुत आसान है, लग जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधा सीधा ये कट जाएगा, बचेगा क्या 2 अपॉन कॉस ए। और 2 अपॉन कॉस ए को हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए को लिखते हैं सेक, इसलिए 2 हो जाएगा और इसको लिख देंगे सेक, तो सेक ए। यही आ गया आपका इति सिद्धम, यानी कि यही आ गया आपका आंसर। देखिए हमें यही लाना भी था, आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको यही लाना था, इसलिए हम यही ला दिए। ठीक है, ऐसे ही आपको पेपर पूरा करना है, तभी आपको पूरे 6 में 6 नंबर मिल सकते हैं। और अंत में इति सिद्धम जरूर लिखना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया एक बार लाइक कर दीजिए और अपने किसी दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी मैथ जैसे सब्जेक्ट में अच्छा नंबर ला सके। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2022 में पूछा गया है, 2023 में, यहाँ तक कि 25 में भी पूछा गया है। तो इसके पूरे चांस बनते हैं कि 2026 में भी पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करते समय सबसे पहले हम हर का परमेयीकरण करते हैं। तो हर का परमेयीकरण क्या होता है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण, अभी हमको बताते हैं कि परमेयीकरण क्या होता है। परमेयीकरण करने पर ऐसे क्वेश्चन में हम सीधा सा परमेयीकरण करेंगे, क्योंकि 1 अपॉन 1 माइनस साइन लिखा है, तो हम इसको परमेयीकरण करके इसको सही करेंगे और कड़ी भी हटाने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे साइन में लिखा है, लेकिन यहाँ पे सेक आ गया और टेन, तो हम सेक को कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। हम आपको बताया था कि 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं क्या, साइन ए बट्टे कॉस ए बराबर टेन ए होता है। ठीक है, बट्टे कॉस। हमें ये प्रयास करना है कि अगर इधर साइन और कॉस में दिया है तो इधर का भी टर्म हमको साइन और कॉस में ही लिखना है। तो हम इसको अगर साइन और कॉस के पदों में लिखना चाहें तो इसको साइन बट्टे कॉस से लिख सकते हैं। तो यही हमें ध्यान में रख कर चलना है कि अब हमको ऐसे तोड़कर हमको ये लाना है। तो ठीक है, तोड़ दें। परमेयीकरण करने पर जब इसका परमेयीकरण करेंगे तो होगा क्या दोस्तों, सबसे पहले आपको यही उतारना है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। जब आपको हर का परमेयीकरण करना होता है तो हर के विपरीत चिन्ह से इसमें गुणा कर देते हैं। अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो आप प्लस से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे आपको प्लस लगा देना, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, आप जब परमेयीकरण करेंगे तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। और ऊपर भी उसी चीज़ से गुणा करना ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे सीधा सीधा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको ये चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी है और ये चिन्ह भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इसका जब गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा क्या, ये देखिए 2 बार आ गया, तो यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन। अब जब देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी लिखा है और एक कोष्टक में a माइनस बी लिखा है वही चीज़, तो हम इसका एक फार्मूला होता है, अगर एक कोष्टक में a प्लस बी लिखा है और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी लिखा है तो इसका फार्मूला होता है ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो हम इसको इसी रूप में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर a, क्योंकि b का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। अब ये चिन्ह लगा के फिर दोबारा से इसके उतारेंगे क्या, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर का, या तो हम इसका विस्तार कर सकते हैं या फिर इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसका विस्तार करने की जगह हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि अगर ये कड़ी में लगा तो सबसे पहले आप इसको कड़ी में लगा दीजिएगा। ठीक है, फिर कड़ी में लगा के आप नीचे इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये तो सही है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं, अगर 1 इसका मान 1 हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। इसका दूसरा रूप होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ठीक है, कॉस स्क्वायर ए। अब अगर कड़ी को हटाना है तो हम स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे, कड़ी हट जाएगी। यहाँ से स्क्वायर को हटा दीजिए, यहाँ से स्क्वायर को हटा दीजिए, कड़ी हट जाएगी। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए का पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर लगा, इस पे भी स्क्वायर लगा, तो हम पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे। अब इस स्क्वायर से ये कड़ी हट जाएगी तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए
बटा के कॉस से। अब इसको हम लोग का कड़ी था वो हट चुका है, क्योंकि इस 2 से इस स्क्वायर से ये कड़ी कट जाती है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 1/cos से, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में क्या लिख सकते हैं, ये साइन लिखा है तो sin/cos है। जब ऐसे टर्म होते हैं तो 1/cos है और sin/cos है लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका दूसरा रूप होता है, क्योंकि जब आप जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे sin/cos है, ठीक है। अब देखिए हमें यही लाना था, हम पहले आपको कहते हैं कि इसको अब sin/cos में लिखने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, हम लोग साइन प्रयास कर दीजिए। अब 1/cos क्यों हम लिख सकते हैं sec है, और प्लस sin/cos के लिख सकते हैं tan है। और हमें यही लाना भी था, अंत में लिख देंगे इति सिद्धम, और आपका इस तरह प्रूव हो जाता है इति सिद्धम, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए जब भी वीडियो बनाएं तो आपके यहाँ तुरंत पहुँच जाए और आप इसे देख सकें। मैं ऐसे ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो बना सकें। और सब्सक्राइब करके हमें रखिए, ताकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी आपकी कोई भी वीडियो बनेगी तो तुरंत आपके यहाँ पहुँच जाएगी। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।